जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना DSSB के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन से यक्षा कथन हम्पी के संबंध में सही है। तो हम्पी आपने सुना ही होगा, कर्नाटक में स्थित है हम्पी। तो यहाँ पर इनके बारे में 2 पॉइंट हमें दिए हैं, 2 ऑप्शंस में बताना है कौन सा सही है। पहला है, यह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ये जो हम्पी है ये कृष्णा और तुंगभद्रा इन दोनों नदियों के बीच जो है स्थित है, इन दोनों नदियों की घाटी में। दूसरा है, इसकी वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। बिल्कुल, ये अपनी विशिष्ट प्रकार की कला के लिए भी फेमस है हम्पी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों क्या होंगे, यहाँ पर सही होंगे। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी और प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले थे आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे इसके स्थापना करने वाले प्रार्थना समाज की। कब हुई थी? तो 1867 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो जो पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के द्वारा की गई थी ये थी 1929 में। 1929 में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है और 7 अप्रैल को हम मनाते हैं हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमें बताना है, डैश मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो ये थी रीता फारिया, जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था पहली बार भारत के अंदर। नेक्स्ट है, ब्यूटीफुल थिंग्स आ मेमोरियल। तो ये इस पुस्तक के लेखक बताना है हमें कौन है। तो ब्यूटीफुल थिंग्स आ मेमोयर जो है ये पुस्तक थी हंटर बिडेन की। तो हंटर बिडेन इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो 51वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है रजनीकांत को। रजनीकांत साउथ के एक बहुत फेमस एक्टर हैं, आप सभी जानते ही होंगे। इससे पहले आप बताइएगा किसको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग ऐप। तो दुनिया के पहले जो गेमिफाइड संस्कृत सिखाने वाले ऐप का नाम हमें बताना क्या है। तो इसका नाम है लिटिल गुरु। लिटिल गुरु नाम का एक ऐप है, दुनिया का पहला है जो कि संस्कृत सिखाएगा ऐप। लिटिल गुरु इसका नाम है। नेक्स्ट है, कौन सी योजना भारत के प्रत्येक भूखंड को 14 अंकों की पहचान देगी। तो हमें बताना है कौन सी योजना है जो भारत के प्रत्येक भूखंड को क्या देगी, एवरी प्लॉट को एक 14 अंक की पहचान की संख्या देगी। तो ये है ULPIN। क्या है ये? तो ULPIN योजना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, फरवरी 2020 में एक महिला के द्वारा अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया गया था। तो वो कौन है? तो ये है क्रिस्टीना कोच। इनके द्वारा अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक रहने का रिकॉर्ड बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सॉइल हेल्थ जो कार्ड है ये योजना किस भारतीय राज्य में शुरू की गई थी। तो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना राजस्थान में शुरू की गई थी और राजस्थान जनसंख्या के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। इसी के साथ अगर बात करें मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो जो वर्ल्ड सॉइल डे हम मनाते हैं ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हमें बताना है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 20 फरवरी 2021 को अपना 35वां राज्य दिवस मनाया। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है और ये भारत का वो राज्य है जहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से रिट या रिटों का वर्णन भारतीय संविधान में है। तो देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का वर्णन जो है भारतीय संविधान में है
और उत्प्रेषण दोनों का ही वर्णन है इसमें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर ठीक नहीं दिया है, यहाँ ए और बी दोनों होगा। इन दोनों का ही जो वर्णन है वो भारतीय संविधान में किया गया है, संधि प्रत्यक्षीकरण भी और उत्प्रेषण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य से संबंधित है। तो जो अनुसूची फर्स्ट है ये राज्य से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। तो कौन से बताया गया है, ये बताया गया है हमें अनुसूची फर्स्ट में। और प्रेजेंट में भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसकी प्रक्रिया आर्टिकल जो 61 है हमारा 61 इसमें दी गई है। और एक बात याद रखिएगा, भारत के अंदर जो महाभियोग लगाया जाता है वो केवल और केवल राष्ट्रपति पर ही लगाया जाता है। इसके अलावा और किसी के लिए हम राष्ट्रपति के अलावा और किसी के लिए महाभियोग जो शब्द है इसका यूज़ नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन आपात के संबंध में सही है, यानी कि इमरजेंसी के टाइम में। पहला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा करता है। बिल्कुल सही। देखिए ये जो आर्टिकल 352 है इसमें राष्ट्रपति इसमें जो हमारा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति है वो यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है आर्टिकल 352 के अंदर। आर्टिकल अभी इसमें दिया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 353 है, ये आपात की उद्घोषणा के प्रभाव से संबंधित है। तो ये भी यहाँ पर सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही क्या होंगे, यहाँ पर सही जवाब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, 2018 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी। तो ये गोल्ड कोस्ट के अंदर की गई थी जो कि अफ्रीका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय ने कितने रजत पदक जीते थे। तो रजत पदक जीते गए था, एक ही रजत पदक जब हमने जीता था 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस भारतीय राज्य ने FIH पुरुष विश्व कप 2018 की मेजबानी की थी। तो इसकी मेजबानी करने वाला था ओडिशा। ओडिशा भारत का एक तटवर्ती राज्य है और ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदानता सिंह किस खेल से संबंधित है। तो उदानता सिंह संबंधित है फुटबॉल से। चलिए तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।